जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी पर हमला हो जाता है और खुफिया विभाग को इसका इनपुट नहीं मिलता है, तो आप समझ लीजिए कि बिहार पुलिस और बिहार की खुफिया एजेंसी क्या काम कर रही होगी। इनसे जांच संभव नहीं है, जांच सीबीआई को देना चाहिए। हिम्मत न जुटा पाए किसी भी एग्ज़ाम का या प्रतियोगी परीक्षाओं का रिजल्ट, उनके प्रश्न पत्र को लीक करने का कोई हिम्मत न जुटा पाए। आपको ऐसा काम करना होगा, लेकिन सरकार को रुचि नहीं दिख रही है। पिछले 16 साल में बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है और स्वास्थ्य व्यवस्था है वह चौपट हो गई है। लगातार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यह मांग करती है राज्य सरकार से कि इसको सुधारने की ज़रूरत है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। अभी लोजपा के प्रवक्ता चंदन सिंह हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। जिस तरह से कल बीपीएससी का पेपर लीक हुआ उस पर इनका क्या कहना है। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से कल पेपर लीक हो गया एग्जाम से ठीक पहले ही, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सेम डिटो पेपर वही पेपर मैच कर रहा था वायरल पेपर से। देखिए, बहुत बड़ी घटना है आदित्य जी, और ये कोई साधारण घटना नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग के इतिहास में यह पहली घटना है। आप समझिए कि बिहार में कोई भी एग्ज़ाम बिना पर्चा लीक हुए हो नहीं रहा है। अब बिहार लोक सेवा आयोग का भी पर्चा लीक कर गया। लाखों लाख छात्र का जो भविष्य था वह अंधकार में चला गया। और बिहार के जो नौजवान हैं, जो बिहार में रोजगार चाहते हैं, जो बिहार को विकास के पथ पर ले जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनके सपने जो हैं वह धराशाही हो गए हैं। कल देखिए, एक सप्लाई चेन होता है। यह प्रिंटिंग प्रेस में जहां बिहार लोक सेवा आयोग अपने प्रश्न पत्र को छपवाते होंगे, वहां से लाने की जिम्मेवारी किनकी थी? सेंटर पर भेजने की जिम्मेवारी किसकी थी? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर बिहार पुलिस से संभव नहीं है। तो आप किसके जांच की मांग सौंपना चाहते हैं? किसको देना चाहते हैं? देखिए, सीबीआई से इसकी जांच करानी चाहिए और एक समय सीमा को भी निर्धारित करना चाहिए। उस समय सीमा के अंदर में सीबीआई को अपना रिपोर्ट सौंपना चाहिए और जो दोषी लोग हैं, अधिकारी हैं या सत्ता के संरक्षण में बैठे हुए ऐसे किंगपिंग लोग हैं, वो लोग इसमें संलिप्त हो सकते हैं। देखिए, प्रश्न पत्र लीक कर देना, वो भी आप समझिए कि एग्ज़ाम 12 बजे से स्टार्ट हो रहा है, 11:15 में, 11:15 में कि 11:30 में ये मीडिया में खबर आ जाती है कि प्रश्न पत्र लीक कर गए। बिहार लोक सेवा आयोग तुरंत एक कमेटी को गठित करती है और 3 घंटा के अंदर में उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। इससे हम लोग क्या समझें? तो सर, सबसे बड़ी सवाल ये है, आखिर प्रश्न पत्र लीक हुई कैसे? यह तो उस विभाग का काम है, यह सरकार का काम है कि आपके अधीन जो खुफिया एजेंसी है वो क्या कर रही थी। अगर कुछ असामाजिक लोग, सेटर, जो लोग बिहार लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्र को लीक करने का प्रयास कर रहे होंगे, खुफिया विभाग को तो पहले सरकार को सूचित करना चाहिए था। सर, कल इस परीक्षा में लगभग लीजिए, जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी पर हमला हो जाता है और खुफिया विभाग को इसका इनपुट नहीं मिलता है, तो आप समझ लीजिए कि बिहार पुलिस और बिहार की खुफिया एजेंसी क्या काम कर रही होगी। इनसे जांच संभव नहीं है, जांच सीबीआई को देना चाहिए और एक समय सीमा के अंदर में इसके अपराधी को पकड़ना चाहिए और उस अपराधी, अधिकारी और सत्ता के संरक्षण में जो भी लोग संलिप्त हों, उनके घर को बुलडोजर से गिरा देना चाहिए। आप ऐसा नज़ीर पेश कीजिए कि कोई हिम्मत न जुटा पाए किसी भी एग्ज़ाम का या प्रतियोगी परीक्षाओं का रिजल्ट, उनके प्रश्न पत्र को लीक करने का कोई हिम्मत न जुटा पाए। आपको ऐसा काम करना होगा, लेकिन सरकार को रुचि नहीं दिख रही है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री कल रात के 8:30 बजे मीडिया से कहते हो कि हमको पता ही नहीं है। हमको अभी जानकारी मिली है। इसका मतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को रुचि नहीं है प्रशासनिक कार्यों में। बिहार सरकार के कार्यों में इतना बड़ा एग्जाम हो रहा है, इतने छात्र जो हैं मेहनत करके, पढ़ाई करके, तैयारी करके क्या क्या सपना देखे होंगे, कल उनके घरों में खाना नहीं बना होगा आदित्य जी।
सर कल लगभग 6 लाख बच्चे अपीयर हुए थे इस एग्ज़ाम देने के लिए और बच्चे विभिन्न विभिन्न राज्यों से आए थे। कोई महाराष्ट्र से आए थे, कोई दिल्ली से आया हुआ था, कोई पंजाब से आया हुआ था, कोई यूपी से आई हुई थी, कोई लड़की कानपुर से आई हुई थी। और उसके बाद सब पेपर वायरल हो गया। बहुत सारे बच्चे निराश होकर यहाँ से घर गए। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि आज के बाद से हम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, अब एग्ज़ाम ही कोई नहीं देंगे। जब बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो जा रही है, तो फिर एग्ज़ाम देने से क्या यही फ़ायदा? कारण तो है कि बिहार से लगातार यहाँ के नौजवान छात्र जो हैं वह बिहार से पलायन कर रहे हैं। पिछले 16 साल में बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है और स्वास्थ्य व्यवस्था है वह चौपट हो गई है। लगातार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यह मांग करती है राज्य सरकार से कि इसको सुधारने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री जी को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन पता नहीं मुख्यमंत्री जी कौन सा सपना देख रहे हैं, किस हवा महल में हैं, उनको कुछ अता पता नहीं है। बिहार में नौजवान किस हालात में रह रहे हैं, किस हालात में तैयारी कर रहे हैं, माँ का गहना गिरवी रखकर और पिता के सपने को पूरा करने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके से कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बिहार के जो हमारे भविष्य हैं उनको रौंदा जा रहा है और सरकार मौन रह जाती है। आदित्य जी, यह बड़ा चिंता का विषय है। सर ऐसी आखिर नीतीश जी की क्या मजबूरी है जो कि छात्रों की इतनी परेशानियां सहनी पड़ रही है? आखिर ऐसी क्या मजबूरियां है कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं नीतीश जी? देखिए, बच्चों का भविष्य की सवाल है सर। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अभ्यर्थी, शिक्षक हों, वार्ड सचिव हों या तमाम जेएनएम की छात्राएं हों, लगातार यह लाठी चलाने का काम कर रही हैं। बिहार में लाठी की सरकार है। जो सत्य बोलता है उसको जेलों में बंद कर दिया जाता है। तो लगातार हम लोग तो इस पे प्रश्न उठाते रहते हैं कि बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ कम से कम ना खेला जाए। लेकिन यह सरकार सुनने वाली नहीं है और विभागों में इतने भ्रष्टाचार बढ़े हैं आदित्य जी कि अब बिहार का जो है भविष्य है यह अंधकार में दिख रहा है। बहुत बड़ी घटना है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सफ़ेदपोश भी इस जांच के दायरे में ज़रूर आएंगे। ये अगर बिहार पुलिस इसकी जांच करती है तो आप समझ लीजिए कि इसकी लीपापोती हो रही है और जो मुख्य आरोपी होंगे, जो इसके कर्ता धर्ता होंगे, कहीं ना कहीं उनको बचाने का प्रयास अब सरकार के द्वारा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि इस पर सीबीआई जांच बैठनी चाहिए और जल्द से जल्द जो भी इसमें दोषी हो वो सलाखे के पीछे होना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।